मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ हमें इस काम पे सहयोग करें और इस काम को आपके सहयोग से इसको पूरा करवाएं। बस मैं चाहता हूँ आप जल्दी ही जल्दी मुझे परमिशन दें ताकि 1 या 2 दिन में मैं इस ट्रेन को कंप्लीट कर पाऊँ। ये हूँ पुरातन नाल पुराणा नाल এটা অপরিষ্কার হয়েছে দেখুন এটা কিন্তু এবে এবে দেখুন এবে দেখুন এই নূয়া নাল তৈরি করা হচ্ছে ক্যামেরা দেখুন এই নূয়া নাল তৈরি হয়েছে দেখুন এই নালটা ঘর মালিক তৈরি করছেন যেতবে নালটা তৈরি করছেন স্থানীয় কাউন্সিলর পৌরপালিকা প্রশাসন এবং তাଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। ঘর মালিক কহা অনুযায়ী এই নালটা তৈরি হলে সাধারণ লোকଙ୍କର ବହୁତ সুবিধা হব এবং ଲୋକମାନେ উপকৃত হবে। এখানে যে বসবাস করুবা পাখ পড়িশা লোক মানে এবং কলেজ অছি এটি গোটে কলেজ অছি স্কুল মধ্যে অছি এখানে লোক যে যা আসা করছেন তাঁর সুবিধা হব। সেই পরিপ্রেক্ষীতে সে নালটা নিজ পয়সার তৈরি করুলে এতে কাহাকে অসুবিধা হবার কোণী আমি লক্ষণ দেখি নথিলু। কিন্তু এখানে যে ওভরব্রিজ তৈরি হব ওভরব্রিজটা আসলা পরে নাল কিপরি তার রূপরেখা হব সে সম্বন্ধে এটিকার যে লোকাল স্থানীয় কাউন্সিলর অছি সে অভিযোগ করছেন এবং ওভরব্রিজ পরে এই নালটাকে সে পরিবর্তন ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଘରର ମାଲିକ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଲା ନାଳ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼େ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ନାଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ପୌରପାଳିକା ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। मेरा नाम विवेक अग्रवाल है। मैं श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी का बेटा हूँ। ये आपका जो घर का सामने नाला एक ठो बन रहा है और उसमें कुछ दिन हो गया कुछ झमेला चल रहा है म्यूनसिपाल्टी पार्षद और आपका अंदर में, क्या कारण है इसमें झमेला क्यों चल रहा है? ये बात है हमारा लगभग 25-26 तारीख की बात है। हमारे घर पे सारे जितने भी पहाड़ी मंदिर के कम्युनिटी मेंबर्स हैं, अमरीश पंडा हुआ, दीपू विनोद हुए और उसके साथ और भी बहुत सारे काउंसलर्स थे जो हमारे घर पे आए थे रात को। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा का प्रोग्राम है और आपके ठीक नए जो आप घर बना रहे हो आप वहाँ पर आपका काफ़ी नाली पे गंदगी हो रखा है जिसके कारण वहाँ पर के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो एरिया को थोड़ा सा क्लीन करवा दें, उस जेसीबी से उस नाली को थोड़ा क्लीन कर दें। क्योंकि उन्होंने एक बात उन्होंने कहा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बोला कि क्या आप चाहेंगे कि कोई रथ यात्रा नाली के पानी से गुजरे? तो ये मैं रातों रात मैंने उसके लिए दूसरे दिन को मैंने वहाँ जेसीबी बुलाया और जेसीबी बुला के उस नाली के जितने कचड़े थे कचड़े को निकाला और कचड़े निकाल के उसको सारे मट्टी जो थे, क्योंकि वो ट्रेन पूरे 1.5-2 साल हो गए वो ट्रेन डैमेज हो रखा है। हमने कई बार पार्षद से कंप्लेन भी किया और वहाँ के सारे जितने भी पड़ोसी लोग हैं वो सारे उन्होंने कंप्लेन किया है। काफ़ी साल से वो कंप्लेन कर रहे हैं कि वहाँ पर का जो ड्रेन का प्रॉब्लम आ रहा है, जो गंद हो रहा है। आपको ही मालूम होगा अभी हमारा सुंदरगढ़ जो है वो एक रेड जोन में है और रेड जोन जो है ये हमारा मलेरिया और जो डेंगू फैला हुआ है उसके कारण ये रेड जोन दिया गया है। तो हमने ये देखा कि ये दोनों काम हमारा हो जाए क्योंकि जगन्नाथ जी का काम है, तो मैंने उस एरिया को पूरा क्लीन करवा दिया। बस इतनी सी बात है। लेकिन वहाँ का जो पार्षद है वो बोल रहे कि वो जगह गवर्नमेंट का लैंड है और ओवरब्रिज आने के बाद वहाँ कुछ रास्ता बनेगा, नाला बनेगा जो मास्टर प्लानिंग का हिसाब से, तो इसीलिए वो लोगों ने काम को रोका और म्यूनसिपैलिटी से नोटिस भी आपको दिया गया था कि काम बंद करने के लिए। उसके बाद भी काम चालू हो रहा था बोल के पार्षद अभियोग किया था, इसका बारे में? इसमें ऐसा है, मैंने पार्षद जी को 26 तारीख को मैंने एक लेटर दिया था कि ऐसा ऐसा बात है वहाँ पर अभी रथ यात्रा आने वाला है तो आप इमीडिएटली इस पर आप कुछ एक्शन लें। तो उन्होंने कहा कि ये इसका भी लेटर को हम पुटअप करेंगे, इसका टेंडर निकलेगा, तो ये 4-6 महीना का प्रोसेस है। और प्रोसेस के दौरान में भी कुछ बातें ऐसे हुई जो कि मैं मीडिया में नहीं कहना चाहता क्योंकि उसको फिर बातें बढ़ेंगे। तो कुछ पैसे के भी डिमांड हुए, तो कुछ मैं भी चाहा कि चलो काम हो जाना चाहिए, तो उस पर क्या है कि वो बात बन नहीं पाई। तो मैंने वो पैसा का जो डिमांड बोल रहे मैंने कौन पैसा मांग रहा था? नहीं, वो मैं अभी कुछ भी वैसा नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि कोई एक राजनीतिक परिवार से या कुछ इस तरीके से नहीं आता हूँ। मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों का काम हो। इस पे हमारे भी नए घर बन रहे हैं, उसमें हमारा भी आपको उस ठीक ड्रेन के सामने आपको मालूम होगा पहले एक वेब्रिज हुआ करता था। तो वेब्रिज के जो जितने भी बड़े हैवी व्हीकल्स होते थे वो उसी सामने वही गाड़ी खड़ी रहती थी। तो गाड़ी खड़े होने के कारण वो ये पहले जो था ये पीसीसी ड्रेन था, तो अभी हम लोग उसे पीसीसी की जगह आरसीसी ड्रेन कर रहे हैं, जो कि जो उसका साइज़ है एग्जैक्टली सेम साइज़ है, जो उसकी अलाइनमेंट थी सब कुछ सेम है, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया है।
वो आके वहाँ पर से हमारे जो इंजीनियर्स हैं म्यूनसिपाल्टी ऑफिस से आके उन्होंने भी क्रॉस चेक किया है, जो हमने प्रपोजल दिया है उन्होंने उससे भी क्रॉस चेक किया है। तो उन्होंने देखा है कि सब कुछ वैसे का वैसा ही है, बल्कि जिस तरीके से म्यूनसिपाल्टी का काम होता है लोगों ने जो कहा है उससे बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। जितने भी लोग आए वहाँ पर, जितने भी वहाँ पर पड़ोसी हैं हमारे, वो सब परेशान थे। वो वहाँ पर कई लेडीज़ भी थे जो कि वो म्यूनसिपाल्टी ऑफिस से 1-1.5-2 महीने से वो घूमते फिरते वहाँ पर कंप्लेन करके आ चुके, उसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। तो इस ड्रेन से काफ़ी लोगों को सुविधा मिलेगा। और उसके अलावा भी मैं ये भी आप लोग से वादा करता हूँ कि अगर इस ड्रेन पे हमें अगर बनाने दिया जाए तो मैं, जो आपने बताया अभी कि वहाँ ब्रिज का काम आ रहा है, तो इस ड्रेन पे हमारा कोई भी हमारा लाइबिलिटी ये नहीं है कि हम उस ड्रेन पे हमारा हक नहीं है, वो सरकार का ही है ना। मैं सरकार से कोई भी पैसा क्लेम करने वाला हूँ इस चीज़ का, ये सरकार का है। और जब ये सरकार ड्रेन तोड़ना चाहे, कल भी ड्रेन तोड़ना चाहे तोड़ सकती है, उनकी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरे हमारे पड़ोस के सेवा के हिसाब से हमने ये काम किया है। अगर बहुत लोगों को लगता है कि हमारे घर के सामने पे है इसलिए किया गया है, तो ये सोच गलत है। तो ये ड्रेन के लेके गिनी एनक्लेव वाले भी अंकल जी, उन्होंने भी मुझे कई बार, एक बार उन्होंने लेटर भी देके मुझे किया था कि इस नाली को लेके उन्होंने कि आपकी एरिया को आप थोड़ा सा म्यूनसिपाल्टी में कंप्लेन करके उसको ठीक करना है। आपको भी मालूम है आज 2 साल 2.5 साल हो गए हैं हमारे 1 नंबर वार्ड में, तो 0 डेवलपमेंट है। आज तक हमारे यहाँ कोई आके झांक के भी नहीं देखता क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उस पर मैं नहीं और जाना चाहता हूँ। ये हमने काम किया है और कम्युनिटी का, जगन्नाथ जी का प्रेशर था कि वहाँ पर नाली का पानी ना जाए। अभी दोबारा भी अब वो घुरती यात्रा है, तो इसलिए हमने वहाँ पर ड्रेन का काम, फिर कंस्ट्रक्शन भी हमने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो भी सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। अभी भी आप जाके देखेंगे तो वो पूरा नाली का पानी भर जाता है। 3 दिन पहले मुझे नोटिस दिया गया म्यूनसिपाल्टी की तरफ से, तो म्यूनसिपाल्टी के नोटिस के बाद मैंने और काम नहीं करवाया वहाँ पर। अभी मेरा काम स्टॉप हो गया है वहाँ पर। सर्वप्रथम मित्र क्रांतिवीर शाह, सुंदरगड जिल्हा प्रभारी।